हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के शुरुआत के 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक हमने ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर से रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट थे हमने वो पढ़ लिया, रैशनलाइज कैसे करते हैं हमने ये पढ़ लिया, हमने एग्जाम्पल सारे के सारे कर लिए हैं। एंड अब आज के इस लेक्चर वीडियो के शुरुआत के 3 क्वेश्चन, मतलब इस एक्सरसाइज के शुरुआत के 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलो जरा स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। क्या देके रखा हमारे पास? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इरेशनल। हम ट्राई करेंगे कि जो भी हमारे पास वैल्यू दे के रखी हो उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद अगर उसके आगे सॉल्व नहीं होता है तो फिर मैं क्लासीफाई करूंगा कि वो रैशनल है कि इरेशनल है। जब भी हमारे पास रैशनल आएगा तो मैं उसको आर से रिप्रेजेंट करूंगा, जब भी हमारे पास इरेशनल आएगा तो मैं उसको आई से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, चलो जरा देखते हैं। जैसे ये वाला हमारे पास क्वेश्चन देके रखा हुआ है 2 माइनस में √5। अब जरा मुझे बताओ क्या इसको और ज़्यादा सॉल्व किया जा सकता है क्या? जी नहीं, इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। जब इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस में √23 माइनस में √23, ये दोनों कैंसल आउट होके हमारे पास आंसर कितना आ गया? 3। और जो हमारे पास 3 रहता है वो एक रैशनल नंबर रहता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी रूट वाली वैल्यू नहीं देके रखी हुई है, यानी इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इस √7 को और √7 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसको कैंसिल किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? ये आ गया मेरे पास 2/7, यानी ये भी हमारे पास क्या हो गया? रैशनल नंबर। लेकिन 1/√2 को आगे क्या ही सॉल्व करूंगा तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर। और जरा याद करो, क्या अपन ने पाई के बारे में पढ़ा था एग्जाम्पल्स के अंदर? यानी कि हमारे पास ये जो 2 पाई है इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू में 3.14 और डॉट 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 वैल्यू जाती है। और ये जो पाई की हमारे पास वैल्यू रहती है ये ना ही हमारे पास टर्मिनेटिंग होती है और ना ही हमारे पास रिपीटिंग होती है, यानी ये ऑटोमेटिक हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा इरेशनल नंबर। आसान सा क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो अब सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। कहीं कहीं पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, कहीं पर हमारे पास क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी जहां पे फॉर्मूला नहीं लग सकता। चलो 1 बाय 1 हम जरा करते हैं इसको। देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या देके रखा हो? 3 प्लस में √3 एंड अगला क्या देके रखा हो? 2 प्लस में √2। यानी कि यहां पर ये दोनों की दोनों वैल्यू एग्जैक्टली अलग अलग है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, जब मैं इसको अलग अलग करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास? 3। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा? 2 प्लस में √2। सही है, इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होता है, फिर क्या आ जाएगा? प्लस √3 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? तो मैं इसको लिखूंगा 2 प्लस में √2। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं जरा। जब मैं 3 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा कितना आ गया मेरे पास? 6 प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई √2 से किया तो कितना आ गया मेरे पास? 3√2। डन, सही है। जब मैं √3 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया? +2√3। और जब मैं इधर √3 का मल्टीप्लाई √2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? √6। अब अगर मैं ध्यान से यहाँ पर देखूं तो चारों के चारों जो हमारे पास वैल्यू आई है, चारों वैल्यू क्या हमारे पास? अनलाइक टर्म्स, इसीलिए यही हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या तुम्हें इसके अंदर फॉर्मूला दिख रहा है? क्या साफ साफ फॉर्मूला दिख रहा है? कौन सा फॉर्मूला है? तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे a प्लस में b और दूसरा क्या है? ये हो गया मेरे पास a माइनस में b। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है जरा मुझे बताओ। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है a² माइनस में b²। जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 3² माइनस √3 का होल स्क्वायर। डन। जब मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 माइनस √3 का स्क्वायर क्या क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और जब मैं माइनस करूंगा तो इसका आंसर कितना आ गया? 6। और यही मेरे पास क्या हो गया? आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमारे पास क्या देकर रखा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी मुझे यहां पर फॉर्मूला लगाना है। पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो a प्लस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है मेरे पास a² प्लस में 2ab प्लस में b²। सही है, a² प्लस 2ab प्लस में b²। चलो जरा अप्लाई करते हैं इसको। तो यहां पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है? √5 और b की वैल्यू क्या है? √2। तो जब मैं इधर अप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा? √5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय √2 एंड प्लस अगला क्या आ जाएगा? b की वैल्यू क्या देकर रखा हुआ है? √2, यानी क्या हो गया मेरे पास? √2 का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया? √5 का स्क्वायर 5 प्लस
यहाँ पर क्या मैं 2 एंड √5 इंटू में √2 अगर मैं करूँगा तो क्या मेरे पास यहाँ पे √10 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर जब √2 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास कितना आ गया 4। और जब मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों लाइक टर्म्स है, तो 5 एंड 4 को जब मैं ऐड करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास 9 प्लस में 2 √10, ये हो गया मेरे पास इसका आंसर। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, अनलाइक टर्म्स है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फोर्थ वाला, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला हमारे पास दिख रहा है कि a माइनस में b हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस में b। चलो बताओ क्या अप्लाई करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम √5 का स्क्वायर माइनस में इधर क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर। डन। √5 का स्क्वायर क्या होता है, √5 का स्क्वायर होता है 5 माइनस √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 माइनस में 2 कितना आ गया 3, ये हो गया मेरे पास फाइनल आंसर। डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मली ये एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि स्कूल के एग्जाम्स होते तो ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा थ्योरी वाला पोर्शन है, लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारे पास दे के रखा हुआ है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। हमें ये चीज़ याद करना है, ठीक है, कि जो हमने पाई को डिफाइन किया था बचपन वाली क्लासेस में, ये होता है सरकमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और ये हमारे पास हो गया, तो जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर अगर मैं निकालूंगा तो सरकमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास पाई। जब भी मैं ऐसा निकालता हूँ तो हम ये भी पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, दिस सिम्स द कॉन्ट्रडिक्शन द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, अब जब हम ये लेंथ निकालते हैं पाई की वैल्यू, तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि इसकी वैल्यू हो गई 22 अपॉन में 7। डन। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर 22 और 7 ये दोनों की दोनों इंटीजर वैल्यू है, तो कायदे से ये जो इसका आंसर होगा ये एक रेशनल नंबर होगा। आराम समझो, यानी कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 22 अपॉन में 7 की हमारे पास वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या इसको रेशनल वैल्यू बोलूँगा। इसको मैं रेशनल इसलिए बोलूँगा क्योंकि ऊपर इसको p अपॉन में q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, q की वैल्यू 0 नहीं दे के रखी हुई है, और साथ में एक और चीज़, p और q दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर। लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो कायदे से डिवाइड करके रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन आता है वो क्या आता है हमारे पास, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, सॉरी या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। लेकिन जब मैं इसको डिवाइड करना स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास 3.14 ऐसे डॉट 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 करके इनफाइनाइट वैल्यू आती है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। डन। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है कि कायदे से जब मैं बाहर देख रहा हूं तो ये तो मेरे पास रेशनल नंबर दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने के बाद जो इसकी प्रॉपर्टी आ रही है वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ रही है, तो प्रॉपर्टी आ रही है इरेशनल का। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को तुम कैसे बताओगे, इस कॉन्ट्रडिक्शन को हम ऐसे बताएंगे, हम क्या बोलेंगे कि जब भी हम सरकमफ्रेंस और डायमीटर निकालने जाते हैं, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मेरी हाइट कितनी होगी, तो तुम क्या बोलोगे कि 160 सेंटीमीटर होगी। लेकिन क्या ये जो 160 सेंटीमीटर हमारे पास देख के रखा, क्या ये एग्जैक्ट 160 सेंटीमीटर ही होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि 160.0005, हल्का सा तो फर्क आएगा ही आएगा ना। यानी कि जब भी हम कोई सा मेजरमेंट करते हैं तो इस मेजरमेंट के अंदर 100% थोड़ा बहुत तो एरर रह ही जाता है, 100% एक्यूरेट नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमने सरकमफ्रेंस निकाला होगा, हो सकता है कि 22 ना आके 22 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आई हो, या फिर डायमीटर 7 ना आके 7 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आई हो। यानी कि हमारे पास ये दोनों की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली हुई है। जैसे हम हाइट नापते हैं ना, तो एक आधी जो हमारे पास मिलीमीटर होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पर हमने हो सकता है कि इग्नोर कर दिया हो, एंड इग्नोर करने की वजह से ये 22 अपन में 7 आया, लेकिन एक्चुअल में पाई की वैल्यू कितनी हो, 3.14 डॉट 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 समथिंग, यानी कि अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू लेके डिवाइड करूंगा तो यही वैल्यू आएगी। ओवरऑल अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो जो हमारे पास सरकमफ्रेंस और डायमीटर है, इसका मेजरमेंट जब हम करते हैं तो ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी हुई है, क्योंकि एग्जैक्ट लेंथ का मेजरमेंट हम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो एरर रह ही जाता है। डन, क्लियर हो गई बात, पहली बात।
दूसरी बात हमें ये समझना है कि जब मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने के बाद इरेशनल वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि हो सकता है हमने एग्जैक्ट नंबर्स लेके डिवाइड किया हो, लेकिन यहां पर 22/7 क्या ले लिया हो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिया हो। तो इसका अगर मुझे आंसर लिखना है तो इसका आंसर सिर्फ ये लिखना। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये एग्जैक्टली तुम्हारे पीछे का है, ठीक है, मतलब आंसर का है ना। इसको जरा रीड करते हैं, इसी को जरा लिख लो। देखो क्या देख रखा हुआ है, देयर इज ए नो कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। रिमेंबर दैट व्हेन यू मेजर अ लेंथ, जब भी हम कोई एक लेंथ को मेजर करते हैं स्केल से या फिर किसी भी डिवाइस से, यू ओनली गेट एन अप्रॉक्सीमेट रैशनल वैल्यू। जो हमारे पास रैशनल वैल्यू आती है वो एक अप्रॉक्सीमेट रैशनल वैल्यू आती है। इसका मतलब क्या, सो यू मे नॉट बी रियलाइज दैट ईदर सी और डी इज इरेशनल। तो हो सकता है कि जब मैंने सी का यानी सरकमफ्रेंस का मेजरमेंट किया हो या फिर डी का डायमीटर का मेजरमेंट किया हो, तो जो हमारे पास मेजरमेंट है, ठीक है, वो एक इरेशनल वैल्यू आई हो, इसीलिए हमारे पास पाई जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास इरेशनल होता है। यही तुम्हें आंसर लिख लेना है। समझ में आ गई बात? तो ये थे हमारे पास आज के 3 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी के 2 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4th and 5th है, हम उसको कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना अपने दोस्तों को, ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है तो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर इस नंबर पे पूछ सकते हो। चलो इधर लिखता हूँ, 8982668136। इस नंबर पे मैसेज करके तुम मुझे कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो या फिर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।